अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के जो पूछे गए शेयर थे उनका टेक्निकल एनालिसिस जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो बारी-बारी से हम इन शेयर्स को एनालाइज करेंगे और आने देखेंगे कि आने वाले दिनों में शेयर किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं और कौन से ऐसे लेवल हैं जो कि आपको अपने ज़हन में रखने चाहिए और उनके मुताबिक अपनी जो है वो ट्रेड प्लान करनी चाहिए। तो फर्स्ट शेयर जो पूछा गया था वो था हमारे पास पीआईबीटीएल। तो पीआईबीटीएल को अगर हम चार्ट पे देखें तो ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसका मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, तो इसने ब्रेकआउट किया हुआ है। तो यानी कि इसके अंदर एक बाय का सिग्नल इसने ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है। तो ये मेरा सिग्नल जो मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर किया था वो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर देता हूँ। तो बाइंग इसके अंदर बनती थी 9 8 रुपए से लेकर 9 रुपए के लगभग, क्योंकि इन्हीं लेवल्स के ऊपर जो इसने ब्रेकआउट किया था। तो यहाँ पे अगर हम इस लेवल का देखें लोएस्ट लेवल, तो इसने जो लो लगाया था वो 8 रुपए का लगाया था। तो 8 रुपए की रेंज ही इसके अंदर मैंने बाइंग की बताई थी। तो उसके बाद जो अगर हम इसके अंदर टारगेट देखें तो फर्स्ट टारगेट जो है इसके अंदर वो 10 रुपए 25 पैसे का है। सेकंड टारगेट जो है वो 11 रुपए का है और जो थर्ड टारगेट है ना वो 11 रुपए 75 पैसे का है। ये जो 3 टारगेट मैंने बताए हैं ये इसके अंदर शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के भी इसके अंदर 2 टारगेट है जहां तक ये अपसाइड के ऊपर जो है जा सकता है। तो जिसमें फर्स्ट टारगेट है लॉन्ग टर्म के लिए हमारा 12 रुपए 75 पैसे का और जो फाइनल टारगेट है इसके अंदर वो है हमारे पास 13 रुपए 50 पैसे का। ये जो दो लास्ट टारगेट आपको बताएं ये लॉन्ग टर्म के लिए हैं। बाकी जितनी देर तक इसकी प्राइसेज जो है वो 6.5 रुपए के ऊपर सस्टेन कर रही हैं तो कोई ऐसा इसके अंदर जो है डरने की जरूरत नहीं है। बाकी ये जो लेवल्स बताए हैं मैंने ये तो समझिए कि लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं। तो समझिए कि 2 वीक से लेकर 2 मंथ तक जो एटलीस्ट ये आपने ज़हन में रखना है कि इतनी देर तक अब अगर आप इसको होल्ड रख सकते हैं तो तभी आप इसके अंदर जो है इन टारगेट्स के लिए जो है आप इन्वेस्टमेंट करें। पीआईबीटीएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास जिसके बारे में पूछा गया था वो था हमारे पास पाकिस्तान स्टेट ऑयल। पीएसओ का हम चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं तो पीएसओ जिसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जिस स्ट्रेटजी के ऊपर आपने बाई किया हुआ है उसी को आप जो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये स्ट्रांग अप ट्रेंड के अंदर जो है मूव कर रहा है। तो बाकी जिसने अगर इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है तो अगर तो आप शॉर्ट टर्म में जो है बाइंग करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसके लिए आप वेट करें कि आपको प्राइसेज जो है वो 380 रुपए के लगभग जो मिले और 380 रुपए से नीचे का आपने अपना स्टॉप लॉस जो है वो रख लेना है। और अगर आप मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप वेट करें कि एटलीस्ट आपको प्राइसेज जो है वो 315 रुपए के लगभग मिले तो वहां पे आप बाइंग करें। और अगर प्राइसेस अगर नीचे नहीं आती तो ऊपर ही किसी लेवल पे अगर ये कंसोलिडेट करती हैं तो फिर जो है आप ऊपर के लेवल्स के ऊपर भी इसके अंदर जो वो बाइंग कर सकते हैं। फिर नीचे का जो है आप वेट नहीं करेंगे, जैसे ही ये कंसोलिडेट करके अगर उसका ये ब्रेकआउट करता है तो फिर ऊपर के लेवल्स पे ही आप इसमें बाइंग कर लेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद प्राइसेस जो है इसकी नीचे नहीं आएंगी अगर ये न्यू ब्रेकआउट कर देता है। तो बाकी जितनी देर तक ये 315 रुपए के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो कोई ऐसा चीज के अंदर डरने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपने न्यू बाइंग करनी है तो जो लेवल्स आपको बताएं उन्हीं लेवल्स के ऊपर आप इसके अंदर जो है वो ट्रेड करें। पीएसओ के बाद नेक्स्ट शेयर है जिसके बारे में पूछा गया था वो था हमारे पास डीजीकेसी, डेरा गाजी खान सीमेंट। तो डीजीकेसी को हम जब वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं तो डीजीकेसी जो है अपने आप ट्रेंड के अंदर है, बट जो है कि कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेशन जोन के अंदर ना ही प्राइस कोई ऐसा ज्यादा ऊपर जाती है और ना ही ऐसा जो है वो नीचे आती है। तो अगर तो शॉर्ट टर्म में आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हो तो कोशिश करें कि आपको जो है 98 रुपए के लगभग इसकी प्राइसेस मिले तो वहां पे आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएं और उससे नीचे अपने रिस्क के मुताबिक स्टॉप लॉस प्लेस करें। और अगर आप मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हो तो फिर आप कोशिश करें कि आपको 93 रुपीज के लगभग एटलीस्ट प्राइसेस मिले। तो वहां पे आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएं और अगर प्राइसेस नीचे नहीं आती और ऊपर 113 रुपए का अगर ये ब्रेकआउट कर देती हैं और इसके ऊपर सस्टेन करती हैं तो फिर आप नीचे के लेवल्स का वेट नहीं करेंगे। आप ऊपर जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगा उसके ऊपर जो क्लोजिंग दे देता है तो फिर आप ऊपर के लेवल्स के ऊपर भी इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। बाकी जितनी देर तक प्राइसेस इसकी 93 रुपीज के ऊपर सस्टेन कर रही है तो कोई ऐसा चीज के अंदर जो वो डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास टेलीकार्ड। तो टेली कार्ड को हम जब वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ना जो है ये एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर जब वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो चैनल फॉर्मेशन की जो सपोर्ट है हमारे पास वो है हमारे पास तकरीबन 7 रुपए की। और रेजिस्टेंस की बात करें तो वो हमारे पास तकरीबन 10 रुपए और 10 पैसे के लगभग है। तो जिसको जो है ना ये इस वीक के अंदर या समझे कि आज के दिन जो है इसने टेस्ट कर लिया है। तो अब अगर इसके अंदर आपने न्यू बाइंग करनी है ना, अगर आप शॉर्ट टर्म में भी बाइंग करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आपको प्राइसेस जो है ना वो 8 रुपए 75 पैसे के लगभग मिले तो वहां पे बाइंग की तरफ जाएं। बाकी अगर आप मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हो, रिस्क बिल्कुल कम लेना चाहते हैं तो फिर आप कोशिश करें कि आपको प्राइसेस जो है वो एटलीस्ट इसकी जो एक्चुअल सपोर्ट है जो कि हमारे पास समझे कि 7 रुपए के लगभग है वहां पे आपको प्राइसेस मिले तो वहां पे आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएं।
और अगर प्राइसेस नीचे नहीं आती हैं और अप साइड के ऊपर जो है ये 10 रुपए 50 पैसे का ब्रेकआउट कर देती हैं और इसके ऊपर सस्टेन कर जाती हैं, तो फिर आप नीचे वाली सपोर्ट का वेट नहीं करेंगे, फिर आप ऊपर जो है ब्रेकआउट के ऊपर भी इसके अंदर जो है वो बाइंग कर सकते हैं। जिसके पास ऑलरेडी ये पड़ा हुआ है, जिस स्ट्रेटजी के ऊपर आपने बाइंग की हुई है, आप उसको जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल जो है आपको मैंने इसमें बता दिए हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास SLGL, सिक्योर लॉजिस्टिक ग्रुप लिमिटेड। तो SLGL को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो अप ट्रेंड के अंदर है, बट कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि प्राइसेस कोई ना सच ऐसा ऊपर जा रही है ना ही नीचे जा रही है। तो अगर तो आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग के लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि जितनी देर तक ये अपनी अपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं करता, जो कि लेवल है हमारे पास तकरीबन आप रखें ज़हन में 17 रुपये और 75 पैसे के लगभग, जब तक ये इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक आप इसके अंदर जो न्यू बाइंग जो वो ना करें। जिसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जिस स्ट्रेटजी के ऊपर आपने बाई किया हुआ है उसी को आप जो वो कंटिन्यू करें। बाकी न्यू बाइंग आपने करनी है तो 17 रुपये 75 पैसे का आप वेट करें। बाकी जितनी देर तक ये 14 रुपये के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है तो कोई ऐसा जिसके अंदर जो है वो रियल जो है पैनिक करने की आपको जरूरत नहीं है। SLGL के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास BML बैंक मुकरमा लिमिटेड। तो BML को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये पेनी शेयर है, बट इसके अंदर जो है इसने ब्रेकआउट किया था तकरीबन 2.5 रुपए के लगभग। तो जब इसने ब्रेकआउट किया है तो मैंने ग्रुप के अंदर शेयर भी सिग्नल इसका किया था, तो वो आपको मैं वहां से लेवल बता देता हूँ। तो इसने ब्रेकआउट किया हुआ है 2.5 रुपए के लगभग। तो बाइंग इसमें बनती है 2 रुपये 40 पैसे से लेकर 2 रुपये 68 पैसे के ऊपर। तो अगर हम इस कैंडल को देखें ना, जो इसने लोएस्ट लेवल लगाया था तो ये 2 रुपये 40 पैसे के लगा था। तो समझिए कि बिल्कुल बॉटम के ऊपर अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने बाइंग करवाई थी इसके अंदर। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट है जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म का है, वो हमारे पास 2 रुपये 90 पैसे का। सेकंड टारगेट 3 रुपये 14 पैसे का और फाइनल टारगेट 3 रुपये 40 पैसे का। यहाँ तक इसकी प्राइसेज जो है आने वाले दिनों में जा सकती हैं। बाकी जितनी देर तक ये 2 रुपये 40 पैसे से ऊपर सस्टेन कर रहा है तो कोई ऐसा आपको इसके अंदर जो है डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहे तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप की जो नॉर्मल डेज के अंदर फीस थी, 1 महीने की फीस 3,000 रुपया थी, 6 महीने की फीस 6,000 और 1 साल की जो फीस थी वो 9,000 रुपया थी। बट अभी के लिए इसके अंदर लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप जस्ट 6,000 रुपया पे करके एक तो आप पूरे साल की प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं और उसी 6,000 रुपये के अंदर आपको जो है ये मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी प्राइस जो 5,000 रुपया थी, ये भी आपको इसी 6,000 रुपये के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो रेगुलर मार्केट के अंदर काम करते हैं या फिर अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं तो वो उस लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर का फायदा जरूर उठाएं, क्योंकि आपने जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करना है। तो उसके बदले में एक तो आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के जरिए सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है, और फिर 1 साल के दौरानिए के अंदर आप लोगों के साथ प्रीमियम ग्रुप के अंदर इस तरह के सिग्नल शेयर किए जाएंगे, जिनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना लॉस भी रिकवर कर सकेंगे और अल्टीमेटली अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी जो है वो भी आप इंशाल्लाह स्टार्ट कर सकेंगे। तो जिसने भी ये ऑफर अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो BML के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास के इलेक्ट्रिक। के इलेक्ट्रिक को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं तो के इलेक्ट्रिक को अगर हम देखें तो आप इसको साइडवेज ट्रेंड के अंदर कह सकते हैं। तो अगर तो आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है तो यहाँ तो आप वेट करें कि आपको 5 रुपये 25 पैसे के लगभग इसकी प्राइसेस मिले तो वहां पे आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएं, या फिर अगर ये नीचे प्राइसेस इसकी नहीं आती और ऊपर 6 रुपये 60 पैसे की अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे देती है तो फिर आप वहां पे भी इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। फिर आप नीचे के लेवल जो है इसके अंदर वेट नहीं करेंगे। बाकी जिनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जिस स्ट्रेटजी जिस सिग्नल के ऊपर आपने बाय किया हुआ उसी को आप फॉलो करें। और बाकी जितनी देर तक ये जो है 5 रुपए के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो कोई ऐसा जिसके कोई ऐसा जिसके अंदर जो है डरने की जरूरत नहीं है। के इलेक्ट्रिक के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास PNSC, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो PNSC को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो इसने भी यहाँ पे जो है एक रिसेंट जो है ब्रेकआउट किया था, जो कि लेवल है हमारे पास 492 रुपए का। तो उसके बाद प्रेसी जो है अब दोबारा नीचे आके रिटेस्ट कर रही है अपना 20 EMA की रेजिस्टेंस को। तो अगर तो आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं तो अगर तो आपको प्रेसी जो है वो यहाँ तो ये 447 रुपए के ऊपर मिले तो वहां पे आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएं, या फिर ये दोबारा से अगर ये 495 रुपए के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है तो वहां पे भी आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकती हैं। PNSE के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, बाकी जितनी देर तक ये 400 रुपए से ऊपर सस्टेन कर रहा है तो कोई ऐसा चीज के अंदर जो है डरने की आपको जरूरत नहीं है। बाकी जिन्होंने जिस स्ट्रेटजी के ऊपर अगर इसके अंदर बाइंग की हुई है, अगर आपने इस ब्रेकआउट के ऊपर भी इसमें बाइंग की हुई है तो फिर भी आप इसको होल्ड रख सकते हैं, क्योंकि अभी भी इसका जो ये ब्रेकआउट है ये अभी भी इंटेक्ट है। PNSE के बाद अगर हम नेक्स्ट शेयर देखें तो वो है हमारे पास क्लोवर। तो क्लोवर को जो है हम चार्ट के ऊपर जो है वो देख लेते हैं।
तो क्लोवर को अगर हम चार्ट पे देखें ना, तो इसने भी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो ब्रेकआउट किया हुआ है, तो ब्रेकआउट इसका लेवल था 54 रुपये 75 पैसे का लेवल था। उसके बाद प्राइस जब मार्केट में अगर आप देखें तो लास्ट जो 2 वीक गुजरे थे, उसके अंदर मार्केट ने जो वर्स्ट परफॉर्म किया था अपना रिसेंट टाइम के अंदर। तो उसी वजह से इसका जो ब्रेकआउट है ना, इसके ब्रेकआउट के ऊपर भी जो प्रेशर आया था। बट ये है कि 20 ईएमए को अगर हम देखें तो यहाँ से ये सपोर्ट लेके अब इस वीक के अंदर दोबारा से ये अपसाइड के ऊपर उठ रहा है। तो अब उम्मीद है कि ये दोबारा से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो जो ब्रेकआउट के बाद के जो इसके लेवल हैं, तो वो अगर मैं देखूँ, अगर प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने इसको शेयर किया हो, तो वहाँ पे मैं देख लेता हूँ। तो क्लोवर के अंदर मैंने बाइंग रिकमेंड की थी 47 से 50 की रेंज के अंदर, तो जिसमें अगर हम देखें तो अभी भी करंट प्राइसेस जो है वो 50 रुपए के ऊपर ही है, कोई ऐसा ज़्यादा ऊपर नहीं गई। तो उसके बाद इसके अंदर अगर हम फर्स्ट टारगेट की बात करें तो फर्स्ट टारगेट है 60 रुपए का, सेकंड टारगेट 65 रुपए का और फाइनल टारगेट है 70 रुपए का। और लॉन्ग टर्म के भी इसके अंदर 2 टारगेट है, जिसमें लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट है 76 रुपए का और लॉन्ग टर्म का जो फाइनल टारगेट है वो 83 रुपए और 50 पैसे का है। तो यहाँ तक प्राइसेस इसकी जो आने वाले दिनों में जा सकती हैं। बाकी ये जो टारगेट मैंने बताए ये लॉन्ग टर्म के हैं। तो अगर तो आपका होल्डिंग पीरियड एटलीस्ट 2 महीने है, अगर 2 महीने में ये ना भी चले तो आपको कोई फ़र्क ऐसा नहीं पड़ता, तो फिर ही आप लॉन्ग टर्म के शेयर के अंदर जो है वो काम करें, अदरवाइज़ आप उस शेयर में काम ना करें। आप पैनिक करेंगे, अगर प्राइसेस रुक गई तो आप जो है वो लॉस बुक करके निकल जाएँगे, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट की बजाय जो है वो लॉस उठाना पड़ सकता है। तो ये जो है आपने स्ट्रेटजी पहले अपनी डिफाइन करनी है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं, मीडियम टर्म के लिए करना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। फिर जो आपने स्ट्रेटजी अपनी सेट कर ली है, फिर उसी को आपने जो फॉलो करना है। तो बाकी मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर जो है वो इस वीडियो के अंदर जो है आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो बाकी इंशाल्लाह जो शेयर बाकी रह गए हैं, तो आने वाली जो वीडियोज़ हैं आज के दिन भी, इसके बाद भी जो है 2 वीडियोज़ अपलोड होंगी, उसके अंदर भी कुछ शेयर्स हैं जो कि मैं डिस्कस करूँगा, जो आप लोगों ने पूछे थे। और कुछ जो है वो अपनी जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं, उनके अंदर जो है शेयर करूँगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आप लोगों के जो शेयर हैं, उनकी डिस्कशन की जाए, तो उनका नेम या सिंबल जो है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो मेंशन कर दें। तो सिंबल जो है, अगर आपने मल्टीपल शेयर के बारे में पूछना है, तो वो मल्टीपल जो है ना आप सिंबल लिखें। ये ना हो कि एक ही लाइन के अंदर आप 10 सिंबल लिख लें। तो अगर ये है कि जैसे ही अगर आपने एक शेयर का पूछा है, तो उसका सिंपल जो है एक कमेंट के अंदर लिखें, फिर दूसरे में दूसरा जो है शेयर लिखें, तीसरे में तीसरा लिखें, फिर पता चल जाता है कि किस बंदे के जो कितने शेयर हमने जो वो डिस्कस कर ली हैं। तो ये है कि सिंगल-सिंगल करके जो उनको कमेंट के अंदर जब वो सिंगल शेयर को जो है वो मेंशन किया करें, फिर ईज़िली जब उसको एक्सप्लेन करना जो वो ईज़ी होता है। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में भी मार्केट से रिलेटेड जो अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको जो है वो टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरह काम करते हैं, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो इनमें से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।